मिलाइए बाबू। पहला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित। अभी कोई नहीं बोलेगा, अंत में बोलना है। वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसका व्यास कितना होगा? 2 गुना 7 है तो 14। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है कितना? 90 डिग्री। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। 2 ना। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। किसी वृत्त की 2 समान जीवाएं, जब जीवाएं समान होगा तो केंद्र पर जो कोण बनाएगा केंद्र से समान दूरी पर होगा। ठीक है। वृत्त के समान दूरी। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या बोलते हैं? बोलो। व्यास ना बाबू, व्यास। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? बोलो। करती है 1 बिंदु। एक ही वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर क्या करती है? समान कोण बनाती है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 है तो उसका व्यास क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। 20। 20 तो क्या? त्रिज्या के 2 गुना। 2 के पहाड़ा 10 बार पढ़ो तो 2 नहीं 4 4 2 8 19 16 2 में 20। आगे देखो। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होता है? समान होती हैं। अब आगे देखिए। नेक्स्ट, किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से खींची गई हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बोलो। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे के साथ बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है, लंबवत। पीए पीबी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तो ये बराबर होंगी, पीए बराबर पीबी। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा की दूरी 3 है तो जीवा की लंबाई 8 होगा। केंद्र से जीवा की दूरी बढ़ने पर जीवा की लंबाई क्या होती है? जब केंद्र से जीवा की दूरी अगर बढ़ेगा तो जीवा की लंबाई घटेगा बाबू, घटती है। केंद्र के सबसे निकट की जो जीवा होती है सबसे बड़ी होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच समकोण, कोई पीछे नहीं ना है? हाँ, समकोण। 2 वृत्तों की समान त्रिज्या होने पर 2 वृत्तों की त्रिज्या समान होने पर क्या होता है वे? सर्वांग सम। वृत्त की परिधि पर स्थित वृत्त से केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि पर स्थित वृत्त के केंद्र से दूरी, बोलो। त्रिज्या ना। वृत्त का क्षेत्रफल किसको किसको मालूम है? सबको मालूम होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि किसको मालूम है? 2 पाई आर। आर 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल बोलो। 22 7 154। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। यदि व्यास 14 तो त्रिज्या कितनी होगी? बोलो बोलो। 7। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन बताएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्त की परिधि में शामिल होता है, क्या शामिल होता है जी? अर्धवृत्त की परिधि में क्या शामिल होता है? चाप प्लस व्यास। 90 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/4। 180 डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त। 360 डिग्री का त्रिज्या खंड पूर्ण वृत्त। किसी का छूटा है क्या? छूटा है।
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो? थीटा बाटा में 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो त्रिज्या क्या होगी बोलो? 7 ना आए 7 होगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बोलो? 2 पाई आर 7 से 2 22 हो गया 88 होगा। वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर देने पर क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुनी। वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुनी। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। वृत्त की त्रिज्या दुगुनी करने पर परिधि दोगुनी रहेगा ना, जितना त्रिज्या उतना ही परिधि। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्या बोला है? 36 एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा, इसको बना रहे हैं, रुक जाओ। एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। यदि वृत्त की त्रिज्या इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला बोलो? थीटा बटा में 360 2 पाई आर। 90 डिग्री के चाप पाई आर होगा। 90 डिग्री का जो चाप होता है पाई आर। 90 डिग्री का चाप आई हो, तो जब 90 डिग्री का चाप बोलेगा तो ये होगा पाई आर बाई 2 ना, पाई आर बाई 2। 180 डिग्री का चाप कितना होगा? पाई आर। आगे आर 14 थीटा बराबर 90, तो चाप की लंबाई कितना होगा बाबू? कितना आएगा? कितना आया है? बनाना पड़ेगा। तो 2 पाई आर, तब 2 22 आया है। ठीक है, आप लोगों के विश्वास पर 22। दो सकेंद्री वृत्तों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो वलय कहलाता है। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। बड़े वृत्त की त्रिज्या इतना, छोटे वृत्त के तथा वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यदि किसी वृत्त का व्यास 20 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 10 दाम में 100 पाई ना, 100 पाई। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 है तो परिधि क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। वृत्त की त्रिज्या 21 तो 2 पाई आर 70 के 21 3 दिनों के 6 22 के 132। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77 बाई 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यदि वृत्त की परिधि 44 है ना, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की परिधि बाई 7। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 7 गुना के 14, 14 गुना के 28, 28 में 22 से गुना करो 14 होगा बाबू। आगे आ जा। बोला है एक वृत्त की त्रिज्या 10 है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 10 दाम में 100, 100 पाई 4 से भाग दे दो 25 पाई। ठीक है, ओके। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो 1/4 ना, 1/4। कंप्लीट। 50 में 50 किसका आया है? पचास का बी होगा 1/4। सब क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है।